खूबसूरत तरीन जो है इस तरीके से आप डेकोरेट कर कर अपने कस्टमर को भिजवा सकते हैं। और ज़बरदस्त पाइन एप्पल केक यहाँ पर रेडी हो चुका है और मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। और इस केक की प्राइस अब सब पूछेंगे, माशाल्लाह 2 पाउंड, पूरा 2 पाउंड केक है ये, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त जो है ये आज हमारा बॉन्डन टी केक, जो कि ड्राई केक है, जो कि पाइनएप्पल ड्राई केक है। और इतना यमी और टेक्सचर देखे कितना खूबसूरत और हर तरफ से परफेक्ट। इस तरह के केक लोग दीवाने हैं, दीवाने ऐसे केक्स के कि ऐसी खूबसूरत लुक हो, और वो लुक के पैसे देने को भी आपको तैयार होते हैं। लेकिन अब आपको रेसिपी के पैसे भी मिलेंगे, आपको टेस्ट के पैसे भी मिलेंगे। इतना यमी, जब तक आप खाएंगे नहीं आपको यकीन नहीं आने वाला इस केक का फ्लेवर कैसा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाज़िया। तो आगे हैं एक और एपिसोड के साथ। तो जी सीरीज मैंने अगेन से स्टार्ट की हुई है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चे जो है वो ड्राई केक सीखना चाह रहे हैं, जो कि नए बच्चे आ रहे हैं मेरे पास और वो कह रहे हैं कि प्लीज हमें टी केक के ऊपर अगेन क्लासेस देते जाए। जैसे जब मैं ये कहती हूँ कि मेरी फर्स्ट 3 से 4 क्लासेस देख रहे हैं तो वो ढूंढते ही नहीं, वो यही बात करते हैं कारणीय दोबारा नहीं वीडियो बना सकते। तो फिर वही चीज, तो मैंने दोबारा से ड्राई केक सीरीज स्टार्ट की भी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपना ड्राई केक, वो भी पाइनएप्पल फ्लेवर में। लेट्स सी, देखते हैं कि वो कैसे बनता है। तो आज बनाने जा रहे हैं बंडन में, वो भी ड्राई पाइनएप्पल केक। जी रेसिपी लेकर आ गए हैं, ड्राई पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल बंडन केक, दोनों का सेम नाम है। 2 पाउंड की ये रेसिपी है। और ऑयल, शॉर्टनिंग और मक्खन, तीनों चीजों के साथ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बड़े गौर से आपने इन चीजों को समझना है। हर वीडियो में जो होते हैं मेरे व्यूअर्स यही कहते हैं ऑयल के साथ कर ले, शॉर्टनिंग के साथ कर दे, ऑयल के साथ एक रेसिपी बना दे, शॉर्टनिंग के साथ एक रेसिपी बना दे। आप लोग इस पोर्शन को अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी कि बार बार रेसिपी मांगने की। लेकिन खैर मेरा काम है आप लोगों को हर दफ़ा समझाना और हर तरीके से रेसिपी बताना। तो स्टार्ट करते हैं मक्खन से। मैं मक्खन के साथ बनाने जा रही हूँ। होममेड बटर है मेरा, रूम टेम्परेचर कोल्ड, यानी ये देखिए इस तरह से फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। 200 ग्राम। अगर मक्खन नहीं है तो शॉर्टनिंग ले लेनी है, शॉर्टनिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है और ये भी मैंने बनाना सिखाई हुई है ये भी, लेकिन ये मेरे पास कम थी इसलिए इसको मैं यूज़ नहीं कर रही। मेरे पास तकरीबन जो है ना ये इस टाइम है 120 ग्राम, ठीक है। तो शॉर्टनिंग मैं इस्तेमाल नहीं करने जा रही, मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ होममेड मक्खन। आप जो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास मक्खन नहीं है, शॉर्टनिंग नहीं है, ऑयल के साथ बनाना है, तो ऑयल कितना लेना चाहिए? ऑयल 180 ग्राम लेना है। वो क्यों? ये बराबर रेशो हम क्यों नहीं ले सकते? अगर मैं कमर्शियली मैं बनाऊंगी ना तो मैं 200 ग्राम लूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मैदा है ना वो अच्छा ग्लूटन वाला मैदा है। जो अच्छा ग्लूटन वाला मैदा होता है ना, जो पावर वाला मैदा होता है, जो बेकरियों में इस्तेमाल किया जाता है 2 शेयर 3 शेयर मैदा, ये मैदे में ग्लूटन एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से हमने ऑयल अगर हम मार्केट में यूज करेंगे तो हमने पूरी रेशो यूज करनी है। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूटन होता है ना ये हर चीज को जज़ब कर जाता है, ठीक है। अगर आप मार्केट से लेते हैं नॉर्मल मैदा जो कि हर स्टोर पे अवेलेबल है तो उसमें थोड़ा ग्लूटन कम होता है, जिसकी वजह से वो हर चीज को जज़ब नहीं कर सकता। कोई चीज एक्स्ट्रा चली जाती है तो या तो वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी या वो नीचे बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या आप टच करेंगे तो वो आपको ऐसी चिकनाहट फील करेगी, तो इसका मतलब हुआ कि मैदे में वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ढूंढने चले जाए जी मुझे भी 2 शेयर मैदा मिल जाए, समटाइम नहीं मिल रहा होता क्योंकि ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स या बेकरी वालों को सप्लाई किया जा रहा होता है। अगर हम लेंगे तो हमें पूरा बैग मिलेगा 25 या 40 kg वाला, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी है कि आप लोग जो है नॉर्मल मैदे के साथ 180 ग्राम ऑयल बनाएंगे, 180 ग्राम ऑयल डालेंगे। अगर आप यूज करते हैं मक्खन और शॉर्टनिंग फिर आपने 200 ग्राम ही डालना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक चीज डाल रही हूँ मक्खन, वो भी 200 ग्राम। अच्छा यहाँ एक और इशू मैं हल कर देती हूँ कि अब बच्चे कहते हैं मेरे पास मक्खन भी थोड़ा है, शॉर्टनिंग भी थोड़ी, क्या दोनों को मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम मक्खन है, 100 ग्राम शॉर्टनिंग है, दोनों को मिक्स कर ले। आधा मक्खन आधी शॉर्टनिंग, अगर आपके पास 150 ग्राम मक्खन है 50 ग्राम शॉर्टनिंग ऐड कर ले। मतलब आप इसकी रेशो को बना सकते हैं। आपने पूरा 200 ग्राम करना है, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, वो आप कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे मुझे कहते हैं ऑयल के साथ हम क्या इसका मिक्सचर बना लें? जी मक्खन के साथ हम थोड़ा सा 20 ग्राम बच रही है तो मेरे पास ऑयल अवेलेबल है तो डालें। 20-30 ग्राम की हद तक आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालना, बहुत क्रम्बली हो जाता है, बहुत मसला हो जाता है, चीज़ का वो आउटपुट नहीं आता, वो प्रोफेशनली नहीं आता। इसलिए कि हम प्रोफेशनल्स जो होते हैं हमें पता है हमने कैसे चीज़ को हैंडल करना है, टैकल करना है। आई होप सो कि इन 3 चीज़ों की आपको आज प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, इशू समझ आ गया होगा कैसे आपने हैंडल करना है, ठीक है। शुगर 200 ग्राम 5 अंडों के साथ बनेगा। मैदा
मैदा 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, पाइनएप्पल जूस 1/4 कप, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, पाइनएप्पल चंक 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये पाइनएप्पल चंक है, इसको मैंने चॉप करके 2 खाने के चम्मच डालना है। पाइनएप्पल जूस जो है वो ये मैं यूज करने जा रही हूँ कंपनी का। ठीक है जी, टेम्परेचर 180, टाइमिंग 30 से 35 मिनट। फॉर ग्लेजिंग हमने ऊपर करनी है। तो आइसिंग शुगर 80 ग्राम, ठीक है। मक्खन या शॉर्टनिंग 1 खाने का चम्मच। गर्मी होगी तो शॉर्टनिंग डलेगी, अगर सर्दी होगी तो मक्खन भी चल जाएगा, अगर आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है। क्योंकि गर्मी है तो इस बंडन को बनाकर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है। जब आपने खाना है तब आपने निकाल के इसको यूज कर लेना है। हाँ, अगर ऊपर ग्लेजिंग होगी तो फिर हम इसे गर्म नहीं कर सकते। अगर हम ग्लेजिंग के बगैर बनाएंगे तो फ्रिज में रखेंगे तो पाइनएप्पल केक जो कि इसके अंदर बटर यूज होने जा रहा है तो ये डेंस हो जाएगा। तो इसको थोड़ी सी जो है अगर हम लूक वार्म करके खाएंगे तो ये दोबारा से फ्रेश हो जाएगा। लेकिन जब ग्लेजिंग ऊपर आ जाएगी फिर हम इसे लूक वार्म नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम कुछ टाइम पहले बाहर निकाल के रख लेंगे, रूम टेम्परेचर पे आते ही अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगा। शुगर सिरप पानी 1/3 कप, शुगर 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून। ठीक है, अगर आप इसमें भी जो है वो डालना चाहें सॉकिंग के लिए पाइनएप्पल जूस तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको शुगर सिरप रिकमेंड करूंगी जो कि ओवरऑल यूज होता है। अच्छा, अब ये 40-36-40 की रेशो क्या है, ये 1 अंडे के बराबर मैंने रेशो यहाँ मेंशन की हुई है। 1 अंडा होगा उसके बराबर 40 ग्राम आप लोगों ने मक्खन इस्तेमाल करना है या शॉर्टनिंग इस्तेमाल करनी है। 1 अंडे के बराबर अगर आप ऑयल लेते हैं तो वो 36 ग्राम बनता है। ठीक है, 1 अंडे के बराबर 40 ग्राम आइसिंग शुगर, 1 अंडे के बराबर जो है 40 ग्राम ही मैदा जाता है। अगर आप 1 अंडे की रेशो निकालते हैं, अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं मैंने 2 अंडों से बनाना है, मैं कैसे रेसिपी को हाफ करूं, तो ये रेशो आपने निकालनी है। ये मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। तो आई होप सो काफी चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये है जी बंडन पैन जो कि 9/10 इंचेस राउंड अबाउट होता है। इसमें 5 अंडे टोटल लग जाते हैं। 4 से 5 अंडों के हिसाब से रेसिपी आ जाती है। 4 अंडों के हिसाब से तो बहुत जबरदस्त आती है, लेकिन मैं इसमें 5 भी यूज कर लेती होती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना, अपना पैन रेडी करना है। इसके अंदर कोई बटर पेपर नहीं जाएगा, कोई लाइनर पेपर नहीं जाएगा। बंडन के लिए हमेशा जो है बटर या देसी घी लेके या मक्खन लेके या शॉर्टनिंग लेके वो आपने यूं एप्लीकेट कर देनी है, मोटी मोटी। ठीक है, पतली लेयर नहीं लगानी, मोटी लेयर लगानी है ताकि अच्छे से जो है वो केक हमारा डीमोल्ड हो सके। ओके, ये मैदा ऐसे से करके यूं आपने मैदे को फैलाना है ताकि वो अच्छे से उसको कवर कर ले। बीटिंग प्रोसेस की तरफ सबसे पहले हम मक्खन को बीट करेंगे। अंडों के साथ चलना है, 5 अंडों के साथ हमने इसको बीट करना है। मक्खन बीट हो गया है, रूम टेम्परेचर आ चुका था, इसलिए अंडे भी रूम टेम्परेचर लेने हैं। 1-1 अंडा करके डालना है और बीट करते जाना है। ठीक है, सिर्फ इतना बीट करना है कि ये अंडा सिर्फ मिक्स हो जाए, इससे ज्यादा नहीं करना। मैं इसलिए एक प्रोसेस आपको करके दिखा दिया, यानी कुछ सेकंड करना है, मिनट्स में नहीं जाना, तकरीबन 10 सेकंड लगेंगे आपको। ठीक है, इसी तरह मैंने 5 अंडे इसके अंदर डाल देने हैं। सबसे बड़ा ब्लेंडर मार बैठी हूँ, आइसिंग शुगर डालना भूल गई थी, तो मैं भी कहूँ कि हुआ क्या मसला। आइसिंग शुगर कोई बात नहीं, बाद में भी जा सकती है क्योंकि आज गर्मी इतनी ज्यादा है। ये देखें, ठीक है बच्चों, समझा देती हूँ। पहले मक्खन बीट करना है, फिर उसमें आइसिंग शुगर डाल के बीट करनी है, फिर 1-1 करके अंडा जाएगा। और आज का सबसे बड़ा ब्लेंडर, कोई मसला नहीं, हमने इस ब्लेंडर को हैंडल कर लिया है। इसको बीट करते हैं आगे जी। अंडों के बाद भी आइसिंग शुगर जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, ये देखें हो गया मिक्स। लें जी, जबरदस्त हो गया काम हमारा। तो घबराना नहीं, ऐसे समटाइम हो जाता है। चलें जी, इसके अंदर जाएगा हमारा मैदा और बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे यूं करके। ये देखें, मिक्स कर लें और पाइनएप्पल जूस डालते हुए फिर आपने इसको हल्का सा बीट कर लीजिएगा, वरना विस्कर के साथ कर लें, स्पैचुला के साथ कर लें। पाइनएप्पल जूस, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बीट करूंगी। ओके, पाइनएप्पल चंक्स, ओके जी, और इसके अंदर हमने यूं करके ऐड कर देना है इस मोल्ड के अंदर। 180 पर हमने इसको बेक करना है और अवन को प्री हीट पे लगा दिया था जब मैंने बेक ये सिस्टम बनाने लगी थी। ठीक है, जब मैं ये सारी चीजें रेडी कर रही थी तो मैंने अवन को प्री हीट पे लगा दिया। ले जी, जबरदस्त, थोड़ा सा ऐसे से कर लेना है, ज्यादा नहीं करना। ठीक है जी, इसको बेक करते हैं और 180 सेल्सियस पे बेक होगा। जिनके रॉड ऊपर नीचे से चलते हैं
उन्होंने नीचे वाले रॉड पे बेक करना, ऊपर वाला नहीं करना, ठीक है। जिनके रॉड ऊपर नीचे से एक ही बटन पे चलते हैं, यानी वो ऊपर वाला बंद नहीं हो सकता, जिसमें फैन चल रहा होता है और साथ रॉड भी चल रहा होता है, यानी जिसे कन्वेक्शन भी कहा जाता है, तो उसमें जाहिर है आपने ऊपर नीचे वाला सिस्टम सेम रखना होता है, तो उनके लिए 150 टेम्परेचर होगा। अब हर अवन का टेम्परेचर चेंज हो चुका है। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके कहते हैं मैंने 180 पर बेक किया तो 70 मिनट लग गए, कुछ कहते हैं जी मैंने 180 पर बेक किया तो 30 मिनट लग गए। तो हर अवन सेपरेट टेम्परेचर रखता है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना होगा। अगर 180 पे वो स्लो बेक कर रहा है तो 190 टू 200, अगर वो 180 पर तेज बेक कर रहा है तो 165 टू 170, ठीक है जी। तो बेक करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा केक बेक होके आ गया है। ये हमेशा अंडर कट आता है इसका जब आप इस रेसिपी से बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अभी मैं निकाल के लाई हूँ गरम गरम हमारा शुगर सिरप है, जिसमें लेमन जूस, उसके बाद शुगर एंड वाटर, ठीक है जी। क्या करना है, हमने ये वाला जो सिरप है ये इसके ऊपर डालना है। ओके ओके, ऐसे करके शुगर सिरप अंदर तक चला जाए, अंदर तक इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब हम इसको दोबारा बेक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जिस टेम्परेचर पे आपने निकाला है उसी टेम्परेचर पे। अच्छा, अब नीचे देखें, ये देखें नीचे तक जा रहा है मेरा शुगर सिरप, ठीक है। कोशिश करें कि हल्का हल्का इसको ये देखें ये नीचे तक भी जाए, ताकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी आपका अच्छे से सोक हो जाए। ये देखें ये कितना अच्छा तरीका है इसका। ओके, ये मैंने सारे ही डाल दिया, 1/3 कप जितना भी था। चलें जी, इसको दोबारा से हम बेक करते हैं जी। ये मैंने इसको रखा था दोबारा बेक होने के लिए और ये मैंने निकाल दिया। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी है और मॉइस्ट भी है। ये देखिए ये कितना अच्छा मॉइस्ट ज़बरदस्त, जितना शुगर सिरप था सारा ख़त्म हो चुका है। एक अच्छी ग्लेजिंग ऊपर आ चुकी है, अच्छा फ्लेवर आ चुका है। ये है जी हमारा बंडन टी केक। दूसरे टी केक भी ऐसे बेक करने होते हैं। मुझे बच्चों ने कहा था कि जी कितने में बेक करना है दोबारा, जब भी बेक कर, जब नहीं बेक करना, जब आपका केक बेक हो गया बाहर निकालें, शुगर सिरप डालें, उसी टेम्परेचर पर, ये देखिए अभी भी मेरा स्टिल चल रहा है, उसी टेम्परेचर पर आपने इसको दोबारा से बेक कर देना 2 से 3 मिनट। अब मैं अपना ओवन करने लगी हूँ बंद, ठीक है जी। अब ये बेक हो गया। अब इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है और मुझे कोई 5 से 6 घंटे लगेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगा देन हम इसकी ग्लेजिंग करेंगे, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं करना, कोई टच नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे लाना, ठंडा करना। बनाने लगे हैं बटर ग्लेजिंग, यानी कि पाइनएप्पल ग्लेजिंग बनाने लगे हैं। शुगर ले ली है मैंने आइसिंग शुगर, इसमें डालूंगी पाइनएप्पल जूस, ठीक है। 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून वैसे मैंने डाला है। इसमें जाएगा बटर, फॉर्म करेंगे यानी माइक्रोवेव कर लेंगे। नहीं जी, माइक्रोवेव किया ताकि बटर मेल्ट हो जाए। रूम टेम्परेचर था वैसे तो बटर, ठीक है। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा यालिश फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ये ले, कितनी ज़बरदस्त ग्लेजिंग बन गई है। थोड़ा सा पाइनएप्पल है, ये मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिया। देखते हैं क्या इसका आता है बीच में, क्या इतने से कोई कमाल बनता है या नहीं बनता ना। हल्का सा बस मैंने किया, ये लेंच हो गया जरा सा, बिल्कुल ये देखिए कितना जबरदस्त हो गया, एवरी टाइप कलर आ गया ना। चलें, ये हमारी बटर ग्लेजिंग जो है ना तैयार हो गई है, ठीक है। अगर शॉर्टनिंग डालेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर स्टे करेगी, बटर रूम टेम्परेचर पर स्टे नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल का इंतखाब किया, तो लिहाजा इस टी केक को आप 6-7 घंटे से ज्यादा रूम टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे, इसको फ्रिज में रखना होगा। हमारा टी केक ठंडा हो चुका है, ले निकल आया जी एल, देखिए कितना अच्छा निकला है, डीमोल्ड हो चुका है। यहाँ पर माशाल्लाह से पूरे 9 इंचेस वाला हमारा ये आ गया है। गर्मी है, सर्दी होती अब तक ये ग्लेजिंग ऊपर जाते ही जमना शुरू हो जानी थी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ग्लेजिंग को परफेक्ट कैसे करना है। आपने पता कैसे करना है कि ये ऊपर जाके जम रही है या नहीं। यूं करके आपने इसको डालना है और चेक करना है, ठीक है। अगर तो ये बह गई है, ये जमी नहीं है, इसका मतलब इसमें आपने थोड़ी सी आइसिंग शुगर और डालनी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला था, जिसकी वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो गई है। तो इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर बढ़ा देंगे ना, तो ये जो ग्लेजिंग है ये ऊपर जाके ऐसे एक लेयर में आ जाएगी। गर्मी है, अभी ये जमने में टाइम लेगी। अगर ना जमे, इसको करते साथ ही फ्रिज में रख दें और फिर ये बिल्कुल परफेक्टली ऊपर। अब जैसे जैसे ठंडी होती जा रही है ना ग्लेजिंग, ये परफेक्ट होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में ये बहुत जल्दी टिकती है, गर्मियों में ये थोड़ा टाइम लेती है।
इसको बना के थोड़ी देर रखेंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर से एक ग्लेजिंग डालनी, ऐसे नहीं डालनी। यूँ इसके ऊपर पाइनएप्पल या रिंग रख लें या ये चंक्स रख लें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। नहीं जी, खूबसूरत तरीन जो है इस तरीके से आप डेकोरेट कर कर अपने कस्टमर को भिजवा सकते हैं। और जबरदस्त पाइनएप्पल केक यहाँ पर रेडी हो चुका है और मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। इस केक की प्राइस अब सब पूछेंगे, माशाल्लाह 2 पाउंड, पूरा 2 पाउंड केक है ये। और इस केक की प्राइस 2000 से 2200 से कम नहीं है, 2200 से कम नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ। और बहुत मजेदार जबरदस्त जो है ये आज हमारा बॉन्डन टी केक, जो कि ड्राई केक है, जो कि पाइनएप्पल ड्राई केक है। और इतना यमी और टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत और हर तरफ से परफेक्ट। इस तरह के केक लोग दीवाने हैं, दीवाने ऐसे केक्स के कि ऐसी खूबसूरत लुक हो। और वो लुक के पैसे देने को भी आपको तैयार होते हैं, लेकिन अब आपको रेसिपी के पैसे भी मिलेंगे, आपको टेस्ट के पैसे भी मिलेंगे। इतना यमी, जब तक आप खाएंगे नहीं आपको यकीन नहीं आने वाला इस केक का फ्लेवर कैसा आने वाला है। यकीन कीजिए, ये वो केक्स मैं कराती हूँ जब मुझे जिस केक की क्रेविंग होती है ना, तो मैं वो केक जरूर कराती हूँ। तो मुझे आजकल क्रेविंग है क्योंकि भाई आजकल मैंने शुगर छोड़ी हुई और मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है शुगर की कि मैं कुछ खाऊं। तो एनीवेज आज मेरा चीट डे था, तो जिसकी वजह से आज मैंने ये केक बनाया और मैंने सोचा व्हाई नॉट आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।